नमस्कार। आज हम लोग टाइगोनिस का एएसी ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर नामक प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। तो हमने इससे पहले के जो लेसन्स थे उसमें कुछ ड्राई मिक्स मोटर्स के बारे में डिस्कस किया है। जैसे हमने 4 टाइल एडेसिव कैटेगरी के बारे में जाना है डिटेल में, सुपर, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम और प्लैटिनम। इसके बाद हम लोग ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर लेके क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये भी एक सिमिलर टाइप का ही प्रोडक्ट है। बिकॉज इसका जो ब्रॉडर कैटेगरी है उसको हम लोग ड्राई मिक्स मोटर नामक कैटेगरी से जानते हैं, जिसको अगर इजी शब्दों में कहा जाए एक पाउडर मिक्सिंग टाइप का प्रोडक्ट्स रहता है। तो ये सारे ड्राई मिक्स मोटर प्रोडक्ट्स में ही एक पॉलीमर का एडिशन होता है, वेरियस काइंड ऑफ केमिकल्स का एडिशन होता है, अलॉन्ग विद जो बेसिक प्रोडक्ट्स है विच इज सीमेंट एंड सैंड। ये मिक्स करके हम लोग वेरियस एप्लीकेशंस के अनुसार, जैसे हमने टाइल एडेसिव्स में देखा है, हम लोग प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं ताकि अलग अलग सिचुएशन में यूज़ कर सके। तो जैसे कि आपने देखा कि आज के दिन में टाइल्स और स्टोन्स को एप्लीकेशन करने के लिए अलग अलग टाइप के एडेसिव्स है, तो मार्केट में एक और नया टाइप का प्रोडक्ट लास्ट 15 to 20 ईयर्स में उभर के आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं AAC ब्लॉक, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली आज के दिन में जो कन्वेंशनल ब्रिक्स होते हैं, जो लाल ईंट होते हैं या फिर जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होते हैं, ये प्रोडक्ट AAC ब्लॉक इससे बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोडक्ट है। क्यों हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं? इसका बहुत सारा यूजेस हैं एंड बहुत सारे रीजंस हैं। जो मेन रीज़न है वो है कि ये जो प्रोडक्ट्स है इसका स्ट्रेंथ कन्वेंशनल मेथड से बेटर है। ये प्रोडक्ट में क्योंकि फ्लाई ऐश और बहुत सारे अलग केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये प्रोडक्ट्स बहुत लाइट वेट होते हैं, इससे ओवरऑल आपका जो कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो वेट है वो एटलीस्ट 30 to 35% रिड्यूस हो जाता है। और क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन का वेट कम गया, आपके जो बाकी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो प्रोपोर्शनेटली उसका यूजेज कम जाता है। लास्ट एंड फाइनली, बिकॉज ये ब्लॉक्स साइज में बड़े होते हैं, कस्टम मेड होते हैं, इसको आप किसी भी साइज के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपका जो फाइनल बिल्डिंग है उसका जो काम है वो बहुत स्मूथली हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए आइए अभी देखते हैं कि ये जो AAC ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स को हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। तो ट्रेडिशनली जो ईंटें होते थे, जो लाल ईंट होते थे या फ्लाई ऐश ब्रिक्स होते थे, उनको फिक्स करने के लिए हम लोग सीमेंट बालू का मिक्सचर या जो हम लोग मसाला कहते हैं उससे ही हम लोग ये सारे प्रोडक्ट्स को फिक्स कर देते थे। लेकिन जब हमने ये टेक्नोलॉजी AAC ब्लॉक्स के लिए अपनाना शुरू किया, तब हमने देखा कि ये कन्वेंशनल जो मोटर्स होते हैं जिसमें पॉलीमर नहीं एडेड होते हैं, जो पॉलीमर मॉडिफाइड नहीं होते हैं, उसको यूज़ करने से ये जो बिल्डिंग्स हो रहे थे इनके वॉल्स में बहुत ही मेजर टाइप्स के क्रैक उत्पन्न हो रहे थे अलग अलग जगह से। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जब गर्मी होती है, जब ठंडी होती है, तो ये ब्लॉक्स वेदर के साथ साथ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं। तो हमको यह चाहिए कि हमारा जो एडेसिव है जो कि इन ब्लॉक्स को जोड़ के रखता है, ये ब्लॉक के साथ साथ इनका शेप, साइज, डायमेंशन, फ्लेक्सिबिलिटी चेंज होता रहे। ये गर्मी में बढ़े, विंटर में कॉन्ट्रैक्ट करे, इनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी हो और स्ट्रेंथ हो, ताकि ये पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करके रख सके। एकदम सिमिलर वे में जैसे हमारे टाइल एडेसिव्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जो कि टाइल्स और स्टोन्स को भी अपनी जगह में चिपका के रखते हैं। तो इसी बैकग्राउंड को लेके ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया और आज के दिन में टाइगोनिस का जो AAC ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर है, ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट है और ईस्टर्न इंडिया में हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में अब हम लोग डिटेल में जाते हैं। तो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर बेसिकली एक 40 किलो के बैग में आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं हमारे सामने एक सैंपल है। ये एक ड्राई मिक्स मोटर पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंटिशियस प्रोडक्ट है, जो कि पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का क्या क्या एडवांटेजेस है कन्वेंशनल मेथड, जो कन्वेंशनल मोटर है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिल रहा है, लेबर कॉस्ट कम जाता है,
इस प्रोडक्ट का स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल स्टैंडर्ड मोटर से कहीं गुना ज़्यादा है। और क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लॉक्स है, उसमें इन फ्यूचर कोई क्रैक्स उत्पन्न ना हो। क्योंकि ये एक ड्राई मिक्स मोटर प्रोडक्ट है, तो जैसे हमने टाइल एडेसिव में देखा था, इसका जो एवरेज थिकनेस होता है ये 3 से 4 mm थिकनेस या बेड थिकनेस पे ही इसका स्ट्रेंथ आ जाता है। तो क्योंकि इसका स्ट्रेंथ 3 से 4 mm थिकनेस में आ जाता है, तो इसका अगर आप ओवरऑल यूजेस देखेंगे, एक ओवरऑल बिल्डिंग में, बड़े प्रोजेक्ट में, इसका कंजम्पशन नॉर्मल सीमेंट मोटर के हिसाब से बहुत कम होता है। तो दिस इज एन इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ऑल्सो। मतलब आपको लगेगा कि ये एक हाईली एडवांस प्रोडक्ट है नॉर्मल सीमेंट मोटर से, तो इसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका क्योंकि कवरेज बहुत ज़्यादा है 3 से 4 mm थिकनेस के लिए, तो इसका ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट ही होता है अलॉन्ग विथ मच हायर स्ट्रेंथ फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। अब आते हैं हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो पहला चीज़ हो गया मिक्सिंग। तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है टाइल एडेसिव सेगमेंट में कि कोई भी सीमेंट बेस्ड जो मोटर प्रोडक्ट होता है, इसमें पानी का रेशियो अबाउट 25 to 30% होता है। कोई भी आप पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट देख लीजिए, तो इसमें भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि 40 kg का बैग है, तो उसमें आपको 10 से 12 लीटर का पानी आपको ऐड करना होगा। एक यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट मिक्सचर होगा रेडी। वो मिक्सचर को लेके आपको एक पत्ती से या फिर ट्रॉवेल से लेके आपको ब्लॉक के सरफेस पे अच्छे से लगाना है। सरफेस पे लगाने के बाद आपको सरफेस के ऊपर चिपका देना है, या फिर दूसरे ब्लॉक जो है उस ब्लॉक के ऊपर आपको लगा देना है उस प्रोडक्ट को। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने टाइल एडेसिव के मामले में भी डिस्कस किया था, वो होता है सरफेस प्रिपरेशन। हम ब्लॉक के ऊपर एडेसिव लगा के कहीं पे भी उसको इमीडिएटली चिपका नहीं सकते हैं। अगर हम लोग दीवार पे लगा रहे हैं तो दीवार में पहले अच्छे से चिपिंग करना या फिर दीवार को अच्छे से घिसना ताकि उसका सरफेस रफ हो, उसका बॉन्डिंग एडेसिव से या ब्लॉक के सरफेस से बहुत अच्छे से हो सके। सरफेस प्रिपरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि करना ही पड़ता है। सरफेस प्रिपरेशन के बाद सरफेस को अच्छे से पानी से भिगोना बहुत इंपॉर्टेंट है। भिगोने के बाद जब सरफेस ड्राई होगा, टच ड्राई कंडीशन होगा, उसी समय हम लोग एडेसिव से ब्लॉक को लगा के उस सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसका थिकनेस को लेके हमने डिस्कस ऑलरेडी किया है, 3 से 4 mm थिकनेस सफिशिएंट होता है। तो आप जो रेडीमिक्स प्रोडक्ट है उसको ब्लॉक के ऊपर लगा के सरफेस प्रिपेयर करके आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में कवरेज का एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि जो AAC ब्लॉक्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड साइज हर जगह पे यूज़ नहीं होता है, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। लेकिन अगर आप एक स्टैंडर्ड ब्लॉक को 600 mm बाई 200 mm बाई 200 mm का पकड़ेंगे तो लगभग एक बैग ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर, 40 किलो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर से आप 1.5 से 1.8 क्यूबिक मीटर का ब्लॉक एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये बाकी कंपनी के बारे में मैं नहीं कमेंट कर सकता। टाइगोनिस का AAC ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर से आपका 1.5 से 1.8 क्यूबिक मीटर ब्लॉक्स का कवरेज आ जाता है, जिस साइज का मैंने आपको कहा। ये पाउडर ग्रेड सीमेंट बेस्ड होता है, इसमें वाइट वैरायटी नहीं आता है बिकॉज उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर है ये ग्रे सीमेंट बेस्ड है। इसके बाद हम लोग आते हैं पॉट लाइफ में। तो पॉट लाइफ हमने जो टाइल एडेसिव का IS कोड के समय सीखा था। तो पॉट लाइफ बेसिकली ये दर्शाता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट को लेके पानी में मिक्सिंग करके रखते हैं एक कंटेनर में, कितनी देर तक हम उस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर का भी पॉट लाइफ 1.5 से 2 घंटे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस प्रोडक्ट का, कैसे हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके हमारे कंपेटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम लोगों ने IS कोड समझा था 15477, उस समय हमने देखा था कि फंडामेंटली सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स में 3 फोर्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, विच इज़ टेंसाइल एडेशन,
शियर एडेशन और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। टाइल एडेसिव्स में हमने देखा था कि टेंसाइल एडेशन और शियर एडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे टाइल्स को सरफेस में चिपके रहना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट है। इससे हम लोग एक बिल्डिंग का पूरा एंटायर वॉल बनाते हैं। तो इसमें जो लोड पड़ता है ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर के ऊपर, जो एडेसिव का लेयर होता है, इसका जो लोड होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा इसमें एप्लीकेबल होता है। ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है। तो इस प्रोडक्ट में हम लोग टेंसाइल और शियर एडेशन से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को मान्यता देते हैं। तो ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर का जो IS कोड है उसके अनुसार इस प्रोडक्ट में 7 से 8 compressive strength is a minimum requirement which is required for any kind of AAC block jointing motor। तो टाइगोनिस का जो AAC ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर है इसमें हम लोग मिनिमम 9 से 10 न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर मेगा पैस्कल या न्यूटन पर स्क्वायर मिलीमीटर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं, जो कि हम लोग को हमारे कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है। तो इसके साथ हमने देखा कि AAC ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर या AAC ब्लॉक जॉइनिंग एडेसिव, इस प्रोडक्ट का क्या क्या यूजेस है, ये हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और आज के दिन में ये प्रोडक्ट टाइगोनिस का जो है वो मार्केट में बाकी प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है या किस हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोडक्ट लेके डिस्कस करेंगे दैट इज़ टाइगोनिस टाइल ग्राउट। ये प्रोडक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं AAC ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर के बाद। तो अभी तक हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है टाइगोनिस के टाइल, स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस के रेंज में, वहाँ पे 4 एडेसिव हम लोगों ने देखे जो कि टाइल एंड स्टोन फिक्सिंग के लिए हैं। एक एडेसिव हमने देखा जो कि ब्लॉक फिक्सिंग के लिए है। लेकिन पूरा एंटायर डिवीजन कंप्लीट करने के लिए हमको टाइल एडेसिव के साथ साथ और भी बहुत सारे एलाइड प्रोडक्ट्स लगते हैं जो कि हम लोग टाइगोनिस में आज के दिन में मैन्युफैक्चर करते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर आपको काम अच्छे से कंप्लीट करना है पूरा, विच इज़ अ सीमलेस जॉब हम लोग जिसको कहते हैं कि विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये बहुत रिक्वायर्ड है कि ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसका आप अच्छे से इसका एप्लीकेशन जाने, क्या यूजेस है जाने, एंड इसको ज़रूर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ अप्लाई करें। तो चलिए हम लोग आते हैं टाइगोनिस टाइल ग्राउट पे। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। तो ये बेसिकली एक ड्राई मिक्स मोटर प्रोडक्ट ही है, पाउडर फॉर्मेट में ही आता है। एंड ड्राई मिक्स मोटर जैसे हम लोगों ने टाइल एडेसिव, ब्लॉक एडेसिव में देखा, ये भी एक पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट बेस्ड ड्राई मिक्स मोटर है जैसे कि बाकी प्रोडक्ट्स थे। टाइल ग्राउट का यूज़ स्टार्ट हुआ, ये भी प्रोडक्ट अराउंड 15 to 20 ईयर्स पहले ही मार्केट में आया है। इसका जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये यूज़ होता है जब हम लोगों ने कहीं पे फ्लोर हुआ, वॉल हुआ, कहीं पे भी हमने जब टाइल्स का एप्लीकेशन किया हुआ है एडेसिव लगा के, तो टाइल्स के बीच में एक गैप रहता है, एक जॉइंट रहता है। अब ये जो गैप होता है ये 2 mm, 3 mm, 4 mm कोई भी थिकनेस का हो सकता है। ये जॉइंट रखना क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज टाइल्स का जो मटेरियल प्रॉपर्टी है ये गर्मी या ठंडी के साथ साथ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन इसका होता ही रहता है। तो अगर कहीं आप ये गैप मेंटेन नहीं करेंगे टाइल्स के बीच में, तो चांसेस हो सकता है कि टाइल्स के बीच में क्रैक आ जाए, टाइल्स के बीच में डैम घुस जाए, टाइल्स टूट जाए, या फिर आपका टाइल्स के जो बीच में गैप है वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो जाए। तो बहुत सारा कारण है जिसके वजह से हम लोग एक प्रॉपर गैप मेंटेन करने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग करते हैं स्पेसर बोल के एक प्रोडक्ट को यूज़ करके। ये स्पेसर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऐसा क्रॉस फॉर्मेट में आएगा, आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। तो स्पेसर्स रख के आप लोग टाइल्स का जब लेइंग करते हैं तो ये गैप हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। अब गैप तो हो गया, अब गैप में हम लोग फिलिंग कैसे करें? तो जब ग्राउट इन्वेंट नहीं हुआ था तो इससे पहले हम लोग ये गैप को वाइट सीमेंट से फिल करते थे। अब वाइट सीमेंट से फिल करने में
सेम प्रॉब्लम था जो कि टाइल एडेसिव ने सॉल्व किया कन्वेंशनल सीमेंट मोटर के यूजेस से। तो वाइट सीमेंट क्या होता है, क्योंकि उसमें पॉलीमर नहीं होता है एडेड या फिर एक्स्ट्रा केमिकल्स नहीं होता है, तो वाइट सीमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और वो एक्स्ट्रा एडेड स्ट्रेंथ नहीं होता है, जो कि आपका ग्राउट में हम लोग पॉलीमर डाल के वो प्रॉपर्टीज इंजेक्ट कर पाते हैं। तो वाइट सीमेंट यूज करने में ये सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने इससे पहले बताए, क्रैक फॉर्मेशन, बीच में गैप हो जाना, टाइल्स के बीच में से डैम्प होना, सीपेज होना, ये सारे चीज उत्पन्न हो रहे थे। इसीलिए हम लोगों ने वाइट सीमेंट के साथ और भी बहुत सारे पॉलीमर्स ऐड करके, केमिकल्स ऐड करके ये ग्राउट नामक प्रोडक्ट को हम लोगों ने मैन्युफैक्चर किया। तो बेसिकली ग्राउट का जो पैकेजिंग है आप देख सकते हैं 1 किलो का पैकेजिंग होता है, विच इज़ अ प्राइमरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग अलग अलग कंपनी का डिफरेंट टाइप होता है। टाइगोनिस का एक 20 किलो का बस्ता आता है, उसमें हम लोग 20 पैकेट टाइल ग्राउट डाल देते हैं। ये टाइल ग्राउट क्योंकि पाउडर फॉर्मेट में है, तो इसका जो मिक्सिंग प्रोसीजर है वो आपका टाइल एडेसिव या ब्लॉक एडेसिव से ही सिमिलर है। इसमें भी आप अराउंड 25 to 30% वाटर डाल के ही इसका मिक्सचर करेंगे। एक कंसिस्टेंट पेस्ट फॉर्मेट में मिक्सचर होगा, फिर उस मिक्सचर को लेके जो ग्राउट होता है उसको हम लोग टाइल्स के बीच में जो जॉइंट है वहाँ पे हम लोग इसका एप्लीकेशन कर देंगे। एप्लीकेशन करने के बाद जब मटेरियल सूख जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि टाइल्स के बीच में एक प्रॉपर फिलिंग हो जाता है, जिस फिलिंग से मेन एडवांटेज यही होता है कि टाइल्स के बीच में इन फ्यूचर आपको कभी क्रैक्स नहीं देखने को मिलेंगे, ना कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपने गैप्स का फिलिंग ढंग से किया है, इन फ्यूचर जो टाइल्स के जॉइंट है वहाँ से कोई डैम्प का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, क्योंकि इससे आपका एक बेसिक लेवल ऑफ वाटर प्रूफिंग भी हो जाता है टाइल्स के बीच में, जहाँ से पानी ना अंदर घुस सकता है ना बाहर निकल सकता है। तो ये हमने देख लिया कि ग्राउट का क्या क्या बेनिफिट है, हमने देखा कि ग्राउट मिक्सिंग कैसे करते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस भी इसका बहुत सिंपल है। अगर आपको टाइल्स ग्राउट का कवरेज निकालना है तो इसके लिए बेसिकली एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, जो फॉर्मूला आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस फॉर्मूला के लिए बेसिकली आपको जो चीज़ जानने का ज़रूरत है वो है कि आपका जो टाइल है उसका लेंथ और ब्रेड्थ कितना है, जो गैप है वो कितना है टाइल्स के बीच में, और लास्ट पॉइंट है कि टाइल्स का थिकनेस कितना है। तो ये चार अगर आपको वैल्यू पता होंगे तो आप इस फॉर्मूला में डाल के निकाल सकते हैं कि हम लोग का ग्राउट का कवरेज कितना होता है पर केजी इन स्क्वायर फीट टर्म्स। नॉर्मल अगर आप थंब रूल फॉलो करेंगे, अगर स्टैंडर्ड आप 1 फीट बाई 1 फीट का टाइल्स पकड़ें, थंब रूल के हिसाब से नॉर्मली 1.5 बैग एडेसिव के साथ 1 किलो ग्राउट जाता है। ये हम लोगों ने आफ्टर ईयर्स ऑफ कंजम्पशन डेटा ये पाया हुआ है कि अराउंड 30 केजी एडेसिव के साथ 1 किलो ग्राउट आपका लगता है अगर आपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन किया हुआ है। लेकिन फॉर एग्जैक्ट एस्टिमेशन आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब आते हैं हम लोग ग्राउट का क्या क्या वेरिएंट होता है। तो नॉर्मली मार्केट में 50% आपका कलर्स चलता है वाइट एंड आइवरी। यही दोनों आपका जो सीमेंटिशियस स्टाइल ग्राउट है, जो हम लोग का पाउडर सीमेंट बेस्ड ग्राउट है, इसमें ये दो कलर मैक्सिमम चलता है। बट इसके अलावा टाइगोनिस के शेड कार्ड के अनुसार हम लोग और भी 12-14 कलर बनाते हैं, जो कलर में ये आप टाइल्स के साथ या फिर आपके इंटीरियर के साथ आप मैच कर सकते हैं। इसका जो पॉट लाइफ होता है, जैसे हमने डिस्कस किया, बाकी मोटर के साथ साथ सिमिलर है। 1.5 से 2 घंटे तक आप इसको मिक्सिंग करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। 12 महीने का शेल्फ लाइफ होता है इस प्रोडक्ट का, मतलब अगर आप ठीक से स्टोर करेंगे तो ये प्रोडक्ट 12 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली अगर आप टेक्निकल पैरामीटर देखना चाहें तो ये प्रोडक्ट क्योंकि एक स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कैटेगरी में आ जाता है, तो इसके लिए भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग का जो टाइगोनिस स्टाइल ग्राउट है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग मेंटेन करते हैं मोर देन 14 मेगापास्कल। 14 मेगापास्कल से ज़्यादा हम लोग के टाइगोनिस स्टाइल ग्राउट का
कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है, जो कि मार्केट में आज के दिन में किसी भी कंपेटिटर के मुकाबले इट इज़ बेटर। तो इसी कारण हम लोग टाइल ग्राउट यूज़ करते हैं और टाइल ग्राउट का ये यूज़ करने का बेनिफिट होता है। अब इसके साथ एक और रिलेटेड प्रोडक्ट है जो कि हम लोग टाइल ग्राउट के साथ ही समझेंगे। वो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टाइगोनिस टाइल ग्राउट एडमिक्सचर। तो ये टाइल ग्राउट एडमिक्सचर बेसिकली ये एक एलाइड प्रोडक्ट है जो हम लोग टाइल ग्राउट के साथ मिक्स करते हैं। तो नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोसीजर अगर आप टाइल ग्राउट का देखेंगे, और जैसे हमने डिस्कस किया, इसको हम लोग पानी के साथ यूज़ करते हैं। तो अबाउट 25 to 30% बाई वेट हम लोग पानी यूज़ करके ग्राउट का मिक्सचर करते हैं। अगर आप चाहें कि हमारा जो ग्राउट है एप्लीकेशन बाद उसका स्ट्रेंथ और एनहेंस हो, उसका जो वाटर प्रूफिंग एबिलिटी है वो नॉर्मल से भी बेटर हो, ताकि आपका जो टाइल्स का अल्टीमेट लॉन्जिविटी है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाए, तब आप ग्राउट के साथ पानी ना यूज़ करके ये पर्टिकुलर एडमिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्रोपोर्शन है प्रोडक्ट का, ये प्रोपोर्शन भी हम लोग उसी हिसाब से मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये एक 250 ml बॉटल के अंदर आता है। तो आप ग्राउट को जहाँ पानी के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो आप पानी ना डाल के ये एडमिक्सचर अगर आप ग्राउट के साथ मिक्स करेंगे, जो कि लिक्विड फॉर्मेट में ही आता है, तब आपका जो ग्राउट होगा उसका लॉन्जिविटी, स्ट्रेंथ एज वेल एज उसका जो वाटर प्रूफिंग एबिलिटी है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये एडमिक्सचर के बारे में हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं। ये एडमिक्सचर बेसिकली एक वाइट कलर का लिक्विड है विच इज़ मिल्की वाइट इन कलर। ये लिक्विड बेसिकली बनता है आपका वाटर प्रूफिंग केमिकल से, जैसे लैटेक्स एंड एक्रेलिक पॉलीमर्स, ये यूज़ करके ये प्रोडक्ट्स बनता है, जिसको हम लोग सीमेंट के साथ जैसे ही ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन करके इंश्योर करता है कि हम लोग का एक वाटर प्रूफिंग लेयर पड़ जाए, जो कि जैसे मैंने कहा लॉन्जिविटी आपको बहुत ज़्यादा एनहेंस कर देगा। इस प्रोडक्ट का पॉट लाइफ, जो कि आप खोलने के बाद इसको विदिन 60 मिनट्स यूज़ करिए, और शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट का जैसे बाकी प्रोडक्ट्स का आपने देखा इट इज़ अबाउट 12 मंथ्स। तो रिकमेंडेड डोजेज, जब आप घर में टाइल एडेसिव यूज़ कर रहे हैं, जब आपने खर्चा करके ये डिसाइड किया है कि आप बेटर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे फॉर लॉन्जिविटी, तो ये ऑलवेज आप मेक श्योर करिए कि आप ग्राउट 100% करना ही है आपको घर में, क्योंकि अगर आपने ग्राउटिंग नहीं किया है ढंग से, तो आपका एडेसिव कितना भी अच्छा हो, आपका टाइल्स कितना भी अच्छा हो, आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट लेकिन नहीं मिलेगा। तो इसके साथ हम लोग का सीमेंटिशियस जो टाइल ग्राउट है अलॉन्ग विद एडमिक्सचर, इसका सेक्शन यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार। हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ टाइगोनिस रेंज ऑफ टाइल, स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस में हम लोग देखेंगे टाइगोनिस इपॉक्सी टाइल ग्राउट। तो इससे पहले वाला जो सेशन था उसमें हमने देखा था कि जो सीमेंटिशियस, सीमेंट बेस्ड, वाइट सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट है, प्लस उसके साथ जो ग्राउट एडमिक्सचर है, इन दोनों प्रोडक्ट्स का क्या यूजेज है, क्या बेनिफिट्स है, हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, और टाइगोनिस का इस प्रोडक्ट में क्या क्या वेराइटीज़ है। तो टाइल ग्राउट बेसिकली मार्केट में बहुत टाइप का मिलता है। सीमेंट बेस्ड टाइल ग्राउट हो सकता है, इपॉक्सी बेस्ड टाइल ग्राउट हो सकता है, पीयू बेस्ड टाइल ग्राउट हो सकता है। इन सब ग्राउट्स में डिफरेंस मेनली ये होता है कि इनमें सब में स्ट्रेंथ में एक वैरायटी होता है, लॉन्जिविटी का एक डिफरेंस होता है, एज वेल एज लुक एंड फील में एक वैरायटी होता है। और ऑब्वियसली कस्टमर का क्या कॉस्ट का एपेटाइट है, उनका क्या बजट है, उनका कितना एक्सपेक्टेंसी है अपना काम के ऊपर, उस हिसाब से वो लोग टाइल ग्राउट चूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग अभी डिस्कस करते हैं हमारे इपॉक्सी टाइल ग्राउट के बारे में। तो बेसिकली इपॉक्सी क्या है? तो इपॉक्सी इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉलीमर जो कि बेसिकली 2 कंपोनेंट पॉलीमर होता है। तो कोई भी आप इपॉक्सी प्रोडक्ट देखिए, इपॉक्सी एडेसिव देखिए, या इपॉक्सी का जब भी कोई फ्लोरिंग का काम होता है, कुछ भी होता है, तो इपॉक्सी में हमेशा एक इपॉक्सी रेजिन होता है और एक इपॉक्सी हार्डनर होता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट को जब एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करते हैं, तो ये सॉलिडिफाई होने के बाद इसमें बहुत अच्छा वंडरफुल प्रॉपर्टीज़ जनरेट होता है,
जिसको हम लोग यूटिलाइज करके काफ़ी वाटर प्रूफिंग का भी काम करते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग इससे एक ग्राउटिंग का काम करेंगे। तो ग्राउटिंग हम लोग क्यों करते हैं ये तो बहुत क्लियर है, मेनली आपका ताकि जॉइंट्स का स्ट्रेंथ बना रहे, टाइल्स का फिनिशिंग अच्छा लगे, बहुत ही केमिकल रेजिस्टेंट हो सारा जॉइंट्स, एंड फाइनली उसका एक अच्छा वाटर प्रूफिंग हो ताकि इन फ्यूचर वहाँ पे कोई डैम्प या लीकेज का चांस मिनिमाइज हो सके। तो सीमेंट ग्राउट ना करके आपका क्वेश्चन होगा कि हम इपॉक्सी ग्राउट क्यों करें। तो इपॉक्सी ग्राउट का जो मेन बेनिफिट है वो आपका आता है इसके लुक एंड फील के वजह से। तो इपॉक्सी का जो फाइनल फिनिशिंग होता है वो बहुत ही एक ग्लेजी और एकदम कांच टाइप का एक फिनिशिंग आता है, जिसके वजह से जो टाइल जॉइंट्स हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो आज के दिन में बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, डिज़ाइनर्स, ये लोग अपने एंटायर इंटीरियर डिज़ाइन या एक्सटीरियर डिज़ाइन में ये लोग इपॉक्सी ग्राउट को इसीलिए रेकमेंड करते हैं ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छा हो। और ऑब्वियसली क्योंकि ये मच मोर कॉस्टलियर प्रोडक्ट है तो इसका कंजम्पशन उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो आइए चाहिए हम लोग इपॉक्सी ग्राउट का डिटेल्स में समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टाइगोनिस का जो इपॉक्सी ग्राउट है ये 1 किलो और 5 किलो ये दोनों पैक साइजेस में आता है, ऐसे ड्रम के अंदर रहता है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो हम लोगों को समझने का ज़रूरत है। तो आइए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। तो इस प्रोडक्ट में जो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट है ये बेसिकली एक 200 ml का रेजिन है। तो यही मेनली जो इपॉक्सी रेजिन है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये 200 ml का जो लिक्विड है, इस लिक्विड के साथ हम लोग एक 100 ml का हार्डनर यूज़ करते हैं। तो इपॉक्सी रेजिन हो गया, इपॉक्सी रेजिन के साथ ये हार्डनर किस रेशियो में हमने यूज़ किया, 2:1, मतलब 1 किलो का पैकिंग है तो इसमें 200 ml रेजिन है, 100 ml इसमें हार्डनर है। ये दोनों प्रोडक्ट के साथ एक और तीसरा इसका कंपोनेंट रहता है जो कि बेसिकली आपका एक पाउडर प्रोडक्ट होता है। ये देखिए ऐसा टाइप का एक पाउडर प्रोडक्ट है, ये बेसिकली फिलर का काम करता है। तो हमारा जो 1 किलो का ओवरऑल पैकेज है, इस पैकेज में 200 ml आपका इपॉक्सी रेजिन, 100 ml आपका इपॉक्सी रेजिन का हार्डनर, और बाकी जो 700 ग्राम हुआ 1 किलो के लिए, वो 700 ग्राम में ये एक फिलर पाउडर रहता है। अब ये पाउडर जैसे जो मेरे हाथ में है ये आप देख रहे हैं, ये वाइट कलर का है। और हम लोग जैसे टाइल ग्राउट, सीमेंटिशियस जो टाइल ग्राउट था उसका जैसे हम लोग के पास 12-14 शेड्स का ऑप्शन अवेलेबल था, तो सिमिलर वे में इपॉक्सी टाइल ग्राउट का भी इतने ही शेड्स का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कलर किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली हमारा जो फिलर मटेरियल है इसका जो कलर है, यही कलर आपका जो फाइनल ग्राउटिंग होगा वो कलर ये अपना लेगा। तो इस तरह से हम लोग कलर डिसाइड करते हैं। ये प्रोडक्ट जो है, जो इपॉक्सी टाइल ग्राउट है, इसका हम लोग यूजेज कैसे करते हैं। तो बेसिकली पहले तो आपने एक जगह पे टाइल्स लेइंग किया। अब टाइल्स लेइंग हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, इंटीरियर में फ्लोर हो सकता है, वॉल हो सकता है, एक्सटीरियर में कहीं पे हो सकता है। तो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है कि आपको टाइल्स के बीच में एक गैप अवश्य ही रखना है, वो चाहे 2 mm हो, 3 mm हो, 4 mm हो, डिपेंडिंग ऑन द टाइल, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन, हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमको जॉइंट मेंटेन करना है। जॉइंट में हम लोग कौन सा ग्राउट यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कि हमको कितना स्ट्रेंथ चाहिए, हमारा बजट क्या है, और आर्किटेक्ट या स्पेसिफायर ने हम लोग को क्या रिकमेंड किया है, इसके ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्राउट वहाँ पे करना है। अब ग्राउट एप्लीकेशन से पहले, जैसे टाइल एडेसिव या ब्लॉक एडेसिव का एप्लीकेशन हुआ, आपको पहले जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया आपको ढंग से पहले साफ करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे कोई भी डर्ट या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई डैम कुछ भी ना रहे, वो गैप एकदम क्लीन होना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग लेकिन एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इपॉक्सी ग्राउट का एप्लीकेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो पहले तो हम लोग इसी कंटेनर में, ये एक इपॉक्सी ग्राउट का बहुत बेनिफिट है कि इसमें कंटेनर ऑलरेडी दिया रहता है। तो आप इसी कंटेनर में क्या करिए, इपॉक्सी ग्राउट का पहले तो रेजिन लीजिए,
रेजिन के साथ हार्डनर लेके आप एक जगह पे मिक्स कर दीजिए अच्छे से, कंटेनर के अंदर ही। मिक्स होने के बाद जब यूनिफॉर्म मिक्सचर हो गया, उसमें आप ये जो फिलर पाउडर है इसका पूरा कंटेंट ही आप इस बाल्टी के अंदर डाल दीजिए और डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग करिए। ये ध्यान रहे कि इस रेशियो के अलावा अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आप अगर इसका कुछ कम क्वांटिटी भी यूज़ करना चाह रहे हैं, ये मेंटेन करिए कि 2:1:7, मतलब रेजिन इज टू हार्डनर इज टू फिलर, इसका ये रेशियो हमेशा मेंटेन हो। तो 1 किलो का हमने इधर पे मिक्सचर बना लिया है। अभी मिक्सचर बनाने के बाद हम लोग इस बाल्टी के अंदर एक और ऐसा प्रोडक्ट देते हैं। ये प्रोडक्ट बेसिकली इसको पत्ती बोल सकते हैं आप। ये प्रोडक्ट लेके हम लोग ग्राउट को उठा के जॉइंट्स में अच्छे से फिल कर देंगे। जो हम लोग के टाइल्स के बीच में जो गैप है, फिल करने के लिए एप्लीकेशन के लिए हम लोग प्रोडक्ट के अंदर ग्लव्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये सारा प्रोडक्ट आपका जो बाल्टी होता है इपॉक्सी ग्राउट का, उसके अंदर फ्री रहता है, ताकि एप्लीकेटर के हाथ में बाई चांस अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है, एलर्जी हो सकता है, वो ना हो। इसको एप्लीकेशन करने के बाद हम लोग ये दिमाग में याद रखें, क्योंकि ये इपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट है, इसका ड्राइंग नॉर्मल एडेसिव या नॉर्मल जो सीमेंट बेस्ड ग्राउट था उससे बहुत फास्ट होता है। तो हम लोग के पास एप्लीकेशन करने के बाद मैक्सिमम 20-25 मिनट ही रहेगा। उसके अंदर लेकिन जो ग्राउट हम लोगों ने जहाँ अप्लाई किया है जॉइंट्स में, उसके बाहर जो जो एरिया में इपॉक्सी ग्राउट फैल गया है उसको हम लोग लेकिन स्पॉन्ज से रिमूव कर दें। यहाँ पे एक और प्रोडक्ट हम लोग का बाल्टी में रहता है जो कि एक स्पॉन्ज है, स्कॉच ब्राइट टाइप का एक क्लीनिंग प्रोडक्ट रहता है बाल्टी के अंदर, जिसको हम लोग पानी में भिगो के आप जो जॉइंट के आसपास में जो फैल गया है ग्राउट उसको क्लीन कर सकते हैं। तो ये पूरा काम आपको देखना है कि 20 से 25 मिनट के अंदर हो जाए, वरना क्या होगा, आपका जो टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर इपॉक्सी ग्राउट चला जाएगा और वो उसके बाद रिमूव करना उसको बहुत हैसल वाला जॉब है। तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। तो हम लोग ने इपॉक्सी ग्राउट का एप्लीकेशन समझ लिया, उसका क्या यूजेस है, हम लोग क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद चलिए हम लोग आते हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स में। तो इसका सबसे फर्स्ट टेक्निकल, तो इसका जो हम लोग टेक्निकल पैरामीटर्स में आते हैं इसके बाद, तो इसका जो फर्स्ट टेक्निकल पैरामीटर है वो है पॉट लाइफ। तो पॉट लाइफ जैसे हम लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आफ्टर मिक्सिंग द प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है कितने में। तो इसका ऑब्वियसली क्योंकि इपॉक्सी बेस्ड प्रोडक्ट है, इसका पॉट लाइफ कम होता है, तो इसको आपको मिक्सिंग के बाद विदिन 1 आवर इसका यूजेस हो जाना चाहिए, वरना ये प्रोडक्ट बाल्टी के अंदर ही आपका जम जाएगा। कमिंग टू द अदर टेक्निकल पैरामीटर्स, तो इसमें बहुत सारे चीज़ों से हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो टेस्ट है वो है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्योंकि ये आपका जो ग्राउट प्रोडक्ट है, जैसे हमने सीमेंट ग्राउट में देखा था, ये स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में काम आता है। इसके ऊपर जो लोड पड़ता है वो हर डायरेक्शन से वर्टिकली भी पड़ता है। तो जैसे हम लोग सीमेंट ग्राउट का देखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इपॉक्सी ग्राउट का भी हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाला हुआ है, लेकिन इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहीं गुना ज़्यादा है। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है इसमें हम लोग ग्रेटर देन 50 मेगापास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेंटेन करते हैं, जो कि आपका सीमेंटिशियस स्टाइल ग्राउट में हमने 15 मेगापास्कल से ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेंटेन किया हुआ था। ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है। इसके साथ साथ हम लोग इसका शियर एडिशन स्ट्रेंथ भी देखते हैं। इसका जैसे शियर एडिशन स्ट्रेंथ 14 दिन में ही इसका रिजल्ट अराउंड 30 प्लस आ जाता है, 30 मेगापास्कल प्लस। तो इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि इपॉक्सी ग्राउट का जो परफॉर्मेंस है, बोथ इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, शियर एडिशन स्ट्रेंथ, ये हम लोग का नॉर्मल सीमेंटिशियस ग्राउट से या नॉर्मल एडेसिव से कहीं गुना ज़्यादा है। इसके बाद फाइनली हम लोग आते हैं यूजेस में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस तो हमने देख लिया। अब अगर सपोज आपको कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन साइट में जाना है या फिर कोई प्रोजेक्ट में आप गए हैं, वहाँ पे आपने देखा है कि टाइल्स लेइंग का काम हो चुका है, अब वहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना है या फिर आपको सजेस्ट करना है कि हमारे इपॉक्सी ग्राउट का कवरेज कितना है।
या फिर कितना यूजेस हो सकता है। तो ये हमने जैसे सीमेंटिशियस टाइल ग्राउट के समय कहा था कि इसका एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला में हमको टोटल 4 इनपुट का ज़रूरत होता है। वो जानने के बाद उसके बेसिस में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर स्क्वायर फीट हमको कितना केजी लगेगा ओवरऑल इपॉक्सी ग्राउट। तो आइए हम लोग इस फॉर्मूला को भी एक बार देख लेते हैं ताकि समझने में ईजियर हो। तो ये फॉर्मूला ऐसा कहता है कि C इक्वल टू 1.75 इंटू H इंटू T इंटू L प्लस W डिवाइड बाई LW। ये फॉर्मूला में जो C है ये बेसिकली आपका दिखाता है केजी पर स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर में कितना केजी आपको माल लगेगा इपॉक्सी ग्राउट के लिए। ये फॉर्मूला इपॉक्सी ग्राउट के साथ साथ सीमेंटिशियस ग्राउट के लिए भी एप्लीकेबल है, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। ये याद रखिए कि मीटर स्क्वायर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 स्क्वायर फीट। अगर आपको स्क्वायर फीट में चाहिए तो जो रिजल्ट आएगा उसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो फिर आपका पर स्क्वायर फीट रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें H हम लोग देखते क्या है, तो H हो गया आपका थिकनेस ऑफ टाइल, मतलब आपका टाइल कितना मोटा है। थिकनेस ऑफ टाइल वहां से आ जाता है। ध्यान रहे इसका यूनिट है मिलीमीटर। इसमें पूरा कैलकुलेशन में आप यूनिट्स बहुत ध्यान से देख के करिएगा, नहीं तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। जो T है, T डिनोट करता है गैप थिकनेस, मतलब जो जॉइंट है जॉइंट के बीच में कितना गैप है। ये नॉर्मली 2 mm से स्टार्ट होकर 4 mm 5 mm तक भी हो सकता है। फाइनली हम लोग आते हैं L और W। L हो गया आपका लेंथ ऑफ टाइल और W हो गया विड्थ ऑफ टाइल। नॉर्मली हमने ये देखा हुआ है कि जो टाइल्स कॉमनली एप्लीकेशन होते हैं वो टाइल्स रेक्टेंगुलर शेप के या स्क्वायर शेप के ही होते हैं, मतलब उनका एक प्रॉपर लेंथ होता है, एक विड्थ होता है। तो ये 4 डेटा अगर आपके पास है, थिकनेस ऑफ टाइल, गैप का विड्थ, लेंथ ऑफ टाइल, विड्थ ऑफ टाइल, ये सारे वैल्यूज आपके मिलीमीटर में होने चाहिए, mm में। इस फॉर्मूला में अगर आप डाल देंगे तो आपका ग्राउट का कवरेज इन केजी पर स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अगर स्क्वायर फीट में लाना है, इस जो वैल्यू आएगा C, इसको डिवाइड कर दीजिए 10 के साथ। ये होगा तो आपको, सपोज आपको कोई 1000 स्क्वायर फीट का एक एरिया बताया है, 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको ये सारा डिटेल्स पता है, तो फिर आप इजीली बता सकते हैं कि उसमें टाइल्स के बीच में कितना ग्राउट लगेगा। और बाकी टाइल एडेसिव का तो जो कवरेज है वो हम लोगों ने टाइल एडेसिव जब एक्सप्लेन किया था उस समय ही डिस्कस कर लिया था कि एक बैग एडेसिव में हम लोग का मोटा मोटी कितना कवरेज आ सकता है। तो इससे आप लोग कोई भी काम जहाँ पे टाइल एडेसिव ग्राउट का काम हो रहा है तो वहाँ पे आप कवरेज सजेस्ट कर सकते हैं। सीमेंट ग्राउट में जहाँ पे हमने उसके साथ एडमिक्सचर यूज़ किया था, तो वो एडमिक्सचर का जो प्रोपोर्शन है वो तो सीमेंट ग्राउट के साथ ही बैठ जाता है। 1 किलो ग्राउट के साथ 250 ml हमारा एडमिक्सचर था। अगर आपको एडमिक्सचर मॉडिफाइड सीमेंट ग्राउट अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे आपको उसका कॉस्टिंग ऐड कर देना पड़ेगा, राइट। तो आज के दिन में टाइगोनिस के पास जो हमने एडेसिव का रेंज बताया, उसके साथ साथ ये दोनों ग्राउट से ये इंश्योर होता है कि हम लोग किसी भी एरिया में टाइल एप्लीकेशन हो या उसमें ग्राउट फिलिंग हो तो वो काम करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। थैंक यू। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे भी फोकस करते हैं। तो टाइल स्टोन ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ टाइगोनिस प्रोडक्ट्स में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है टाइगोनिस टाइल बॉन्डर। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है। इसको आप देख सकते हैं, ऐसे एक 300 ग्राम के पाउच में आता है ये प्रोडक्ट। और ये प्रोडक्ट हम लोग वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज हैं इंडिया में जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। तो
देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि आज के दिन में भी इंडिया में टाइल एडेसिव का जो पेनिट्रेशन है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत कम है। मतलब आज के दिन में अगर आप मैक्सिमम टाइल्स फिक्सिंग का काम देखेंगे तो अभी भी ऑलमोस्ट 80% काम नॉर्मल सीमेंट वाली मिक्सर से ही लोग कर रहे हैं। तो टाइल एडेसिव का जो एडॉप्शन है वो 15 से 20% तक ही हो पाया है। मैक्सिमम लोग अभी भी जब फ्लोर पे काम करते हैं तो काम उनको लगता है कि जल्दी हो जाएगा, बेटर हो जाएगा अगर सीमेंट बाली मिक्स करके कर देंगे। तो वो कॉन्सेप्ट और क्वालिटी ऑफ काम दिमाग में घुसने में और उसका एडॉप्शन होने में अभी भी एटलीस्ट 8 से 10 साल टाइम लगेगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो उसमें बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सपोज टाइल एडेसिव यूज़ ना करना चाहे, बट उनको प्रॉबली जो सीमेंट मोटर यूज़ हो रहा है उसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा इन्हेंस करने का ज़रूरत होता है, क्योंकि सीमेंट बालू का जो मोटर होता है उसमें तो जो एडेसिव प्रॉपर्टी है, जो चिपचिपापन है, वो चीज़ आता ही नहीं है। तो वो वाला चीज़ ताकि आए तो उसमें हम लोग थोड़ा सा केमिकल मॉडिफाई करके ऑन द साइट इटसेल्फ हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि आप एक बेसिक क्वालिटी का एक टाइल एडेसिव फॉर्म कर ले। तो ये जो टाइल एडेसिव आप बेसिक ऑन द साइट सीमेंट बाली के साथ मिक्स करके करने के लिए हम लोग को एक एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करना पड़ेगा, जिस केमिकल का मिक्सचर ही इस टाइल बॉन्डर के अंदर होता है। बट ये दिमाग में आप रखिए कि क्योंकि साइट में मिक्सिंग करने से प्लस प्रॉपर वे से ना करने से ये एडेसिव जो फॉर्म होगा इन सीटू, ये एडेसिव का स्ट्रेंथ कभी भी टाइप 1 टाइप 2 बाकी दूर वाला मतलब हायर ग्रेड एडेसिव तो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट टाइप 1 एडेसिव के साथ भी आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट तभी आप यूज़ करिए जब आपका कस्टमर किसी भी तरह से टाइल एडेसिव यूज़ करने से राज़ी नहीं है और उसको एक बेसिक वर्केबिलिटी के लिए सीमेंट बाली से थोड़ा सा बेटर सोल्यूशन चाहिए होगा। तो इसका टाइल बॉन्डर अगर आप यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ, कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यूज़ करने से क्या होता है, इसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी एनहांस होता है, जैसे बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है, ओपन टाइम जो सीमेंट वाली का होता है उसका ओपन टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है अगर आप ये प्रोडक्ट ऐड करते हैं, श्रिंकेज कम जाता है, एज वेल एज आपका टेम्परेचर वेरिएशन के साथ इसका एडजस्टेबिलिटी बढ़ जाता है जब इसमें आप टाइल बैठाएंगे। तो ये बेसिकली हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली सपोज आप इसको यूज़ वहीं कर सकते हैं जहाँ पे आपको फ्लोर में टाइल्स लगाना है। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्लोर आपका जब प्रिपरेशन हो गया, सरफेस स्लैब प्रिपरेशन हो गया, तो उसके बाद आप आइदर स्क्रीड करेंगे या फिर अगर सरफेस लेवल है तो स्क्रीड करने का ज़रूरत नहीं है। तो पहला चीज़ है जो हम लोग किसी भी टाइल एडेसिव एप्लीकेशन के पहले बोलते हैं वो है सरफेस प्रिपरेशन। तो सरफेस प्रिपरेशन आपको अच्छे से ढंग से कर लेना है, जो कि चिपिंग करना है, क्रैक फिलिंग करना है, सरफेस को अच्छे से साफ़ करना है ताकि कोई भी डर्ट या कुछ पार्टिकल्स ना रहे वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ये जो प्रोडक्ट है टाइल बॉन्डर, ये 300 ग्राम आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका है अगर आप इसको स्ट्रेट एक बैग सीमेंट के साथ यूज़ करें, तो एक बैग सीमेंट नॉर्मली मार्केट में 50 किलोस का आता है, चाहे आप पीएससी हो, पीपीसी हो, ओपीसी हो, कोई भी सीमेंट हो उसका 50 केजी का बैग आता है। तो ये प्रोडक्ट हमने डिज़ाइन ऐसे ही किया है कि 300 ग्राम एक बैग सीमेंट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करके अगर आप फिर उसको लेके टाइल लेइंग करते हैं तो फिर उसमें बेसिक कुछ एडेसिव का प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये उसका नंबर 1 यूजेज हुआ। इसको यूज़ करने का एक और सेकेंड प्रोसेस है जिसमें आप सीमेंट और बाली का या सीमेंट और सैंड का एक मोटर के प्रकार में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें रेशियो क्या यूज़ होगा, आप टाइल बॉन्डर का 300 ग्राम लेंगे, उसमें 25 किलो सीमेंट रहेगा और 75 किलो उसमें सैंड रहेगा। तो मतलब आपका अगर 100 किलो का मोटर मिक्सचर है जिसमें आपका सीमेंट इज टू सैंड का रेशियो 1:3 है, इन दैट केस आप अगर उसमें 300 ग्राम ऐड करते हैं तो भी आपका वही रिजल्ट आएगा और वो जो आपका ओवरऑल मिक्सचर फॉर्म होगा उस मिक्सचर से आप टाइल लेइंग ज़मीन पे कर सकते हैं। लेकिन फिर से मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आपका
बेसिक मिनिमम बजट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा हो तो आप डेफिनेटली, अगर ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं तो आप टाइप 1 एडेसिव या फिर अगर टाइगोनिस का प्रोडक्ट रेंज में देखें तो टाइल एडेसिव सुपर ही यूज़ करिए। अगर किसी कारण आप टाइगोनिस टाइल एडेसिव सुपर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो आप टाइल बॉन्डर इस मेथड से यूज़ अवश्य कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग पैरामीटर भी करवाए थे, जिसके आधार पे हम लोगों ने देखा कि जो स्ट्रेंथ पैरामीटर्स आ रहे हैं वो टाइप 1 एडेसिव से कुछ कम है। मतलब आपने जो देखा था 0.5 मेगापास्कल जो रिजल्ट आता था टेंसाइल, उससे थोड़ा सा इसमें रिजल्ट कम आता है। बाकी अगर आप कवरेज देखेंगे तो अगर सीमेंट या मोटर जिसके साथ भी आप मिक्स करेंगे तो कवरेज टाइल एडेसिव या ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर का जैसे कवरेज आता है, तो टाइल एडेसिव का हमने कवरेज देखा हुआ है कि पर केजी 2.25 से 2.5 स्क्वायर फीट आ जाता है 3 से 4 mm थिकनेस में। इसमें भी अगर आप सीमेंट बालू के साथ इसको यूज़ करेंगे तो इसका भी कवरेज मोर और लेस सिमिलर ही आएगा, बिकॉज पार्टिकल साइज आपका जितना मोटर का है इसका है, ये सब सिमिलर क्वांटिटी में रहता है। तो इसके साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक टाइल एडेसिव का चीपर ऑल्टरनेटिव है। हमारे हिसाब से आप टाइल एडेसिव ही यूज़ करिए अगर आपके पास स्कोप है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ सीमेंट यूज़ करने से डेफिनेटली अगर आप टाइल बॉन्डर यूज़ करके करते हैं तो आपको मच बेटर रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू। चलिए, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारे टाइल स्टोन एंड ब्लॉक फिक्सिंग सॉल्यूशंस ऑफ टाइगोनिस प्रोडक्ट्स के लास्ट प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं टाइगोनिस टाइल क्लीनर। तो ये प्रोडक्ट आपको समझना पड़ेगा, इसका यूज़ हम लोग कौन सा एरिया में कर सकते हैं। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉर्मल एफएमसीजी जो टाइल क्लीनर्स होते हैं, जैसे आपका लाइसॉल हो गया या फिर घर पे जो आप लोग हार्पिक यूज़ करते हैं, तो इसको आप वैसे नॉर्मल डे टू डे प्रोसेस में घर पोंछने के लिए जैसे बाल्टी में हम लोग एक कैप डाल देते हैं, उस हिसाब से इस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पर्पस इंडस्ट्रियल टाइल क्लीनर के रूप में ही हम लोग इसका मार्केटिंग करते हैं। तो अगर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे, इसका नॉर्मली यूजेस जो होता है, जो ऐसे दाग हैं जो बेसिकली आपके लाइसॉल या नॉर्मल जो फ्लोर क्लीनर रूम क्लीनर होते हैं उससे जो दाग नहीं छूटते हैं, वैसे टाइप के दाग के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली आपका जब टाइल एप्लीकेशन हो गया, टाइल एप्लीकेशन के समय आपने एडेसिव यूज़ किया हुआ है, आपने ग्राउट यूज़ किया हुआ है, इपॉक्सी हो सकता है, सीमेंट ग्राउट हो सकता है, तो हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई घर में आपने ये सब यूज़ किया है तो टाइल्स पे अलग अलग टाइप के बहुत धब्बे दाग हो चुके हैं। तो ऐसे दाग हो जाते हैं जो कि नॉर्मल धुलने से उठते नहीं हैं। तो वैसे सिचुएशन में आपको ये प्रोडक्ट यूज़ करना है। ये प्रोडक्ट क्या करता है, बेसिकली आपका टाइल्स का जो ग्लेज है, चाहे वो नॉर्मल सेरामिक टाइल्स हो या विट्रीफाइड टाइल्स हो, आपके टाइल्स के ग्लेज में या लुक में कोई डिफरेंस नहीं लाता है। जो आपके जॉइंट्स हैं जहाँ पे आपने ग्राउटिंग किया हुआ है, ग्राउट के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टाइल्स या आपका टाइल का जो जॉइंट है वो जैसा का तैसा ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये टाइल क्लीनर आप निश्चिंत होकर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का मेन प्रोसीजर क्या है, इसको आप डायरेक्टली कभी भी टाइल के सरफेस पे यूज़ ना करें, ये हम लोग के तरफ से रिकमेंडेशन रहता है। इसका मिक्सिंग रेशियो रहता है कि आप 1 पार्ट टाइल क्लीनर लीजिए, इसके साथ आप 1 पार्ट पानी मिक्स करिए। चाहे वो 100 ml आपने टाइल क्लीनर लिया है तो 100 ml पानी मिक्स करिए, अगर 500 ml का टाइल क्लीनर लिया है तो 500 ml का उसके साथ पानी मिक्स करिए। जैसे ही आपका टोटल मिक्सचर कंप्लीट हो जाएगा, उस मिक्सचर को लेके आपको जहाँ पे आपका टाइल्स के ऊपर दाग हुआ है, जहाँ पे स्टेन पड़ा है, उस स्टेन के ऊपर आपको टाइल क्लीनर 1:1 रेशियो में पानी के साथ मिक्स करके आपको फैला देना है। फैलाने के बाद आपको जो मिक्सचर है इसको कम से कम 4 से 5 मिनट आपको टाइल्स के ऊपर रखे रहना है। रखने से क्या होगा, वो स्टेन के साथ इसका एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगा। अब जैसे ही 4-5 मिनट हो गया, उसके बाद आप एक नॉर्मल गीला क्लॉथ लेके उसको अच्छे से घिस के आप जो आपका स्टेन था टाइल्स का, वो एकदम 100% वहाँ से क्लीन होके उठ जाएगा विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल टाइल्स
या फिर टाइल्स का जो जॉइंट है वहाँ पे ग्राउट के साथ रिएक्शन ना करे बिना। तो यही आपने देखा। सो यही जो प्रोडक्ट है इसका मेनली इसीलिए इसका सेल एफएमसीजी काउंटर में कम, और जो टाइल्स और मार्बल्स के जो बड़े बड़े शोरूम हैं जो हम लोग के बाकी टाइल एडेसिव या ग्राउट अलग अलग प्रोडक्ट रखते हैं, तो वहाँ पे ही आपको ये टाइप के टाइल क्लीनर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो मेनली आपके यूज़ होंगे कहाँ पे, जहाँ पे टाइल एप्लीकेशन हुआ है रिसेंटली, ऐसे ऐसे दाग हैं जो कि नॉर्मल फ्लोर क्लीनर से नहीं उठ पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट से हम लोग का जो टाइल स्टोन ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर का जो इंटायर जो सॉल्यूशंस है इस प्रोडक्ट से हम लोग एंड करते हैं। तो हमने ओवरऑल शुरू से लेके अभी तक क्या क्या देखा उसका एक छोटा सा हम लोग 1 मिनट में रिकैप कर लेते हैं। तो हमने हमारे टाइगोनिस के जो सीमेंटिशियस एडेसिव्स हैं, हमने सुपर, प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, प्लैटिनम, ये चारों प्रोडक्ट देखे। उसके साथ साथ जो ब्लॉक एडेसिव है, ब्लॉक जॉइंटिंग मोटर, वो प्रोडक्ट देखा। उसके बाद हमने देखा हमारे जो 2 टाइप के ग्राउट हैं जो जॉइंट फिलिंग में टाइल्स में काम आते हैं, टाइल बॉन्डर हमने देखा, और फाइनली हमने टाइल क्लीनर को भी देखा, जिसके सहारे ये सारे प्रोडक्ट से हम लोग किसी भी सबस्ट्रेट में, इंडोर हो, एक्सटीरियर हो, कोई भी टाइप का टाइल हो, किसी भी हाइट में हो, हम लोग ओवरऑल एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू। बोलो, स्टार्ट हो लोग। अगर आपको हमारे जितने हम लोग प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इस कोई भी प्रोडक्ट को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है, एप्लीकेशन प्रोसेस लेके या फिर प्रोडक्ट लेके और जानकारी आपको चाहिए होगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट डाल दीजिए। और बाकी हम लोग के हर एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम लोग प्रोडक्ट का डिटेल ब्रोश्योर, हम लोग का वेबसाइट का लिंक और प्रोडक्ट लेके और भी फर्दर जो डिटेल्स है वो कहाँ पे आपको मिलेगा वो सारा हम लोग अपडेट कर देंगे।